अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। जय श्री राम। ये कथा सुनकर श्री राम हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से बोले, ऋषिवर, निस्संदेह वाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान है। इनमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक हैं। यदि मुझे ये ना मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था। मेरे समझ में ये नहीं आया कि जब वाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके वाली को क्यों नहीं मार डाला। आप कृपा करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न है, परंतु ऋषियों के शाप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम था अंजना। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में ही छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वे भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाई ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस ना ले सका और सब पीड़ा से व्याकुल हो गए। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। ये मृत हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा को दूर किया। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजय, पराक्रमी, अवध्य होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दिए। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वे ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी वलकल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रुद्ध होकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे। किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें उनका ज्ञान होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। वाली और सुग्रीव के पिता ऋष्वराज थे। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात जब ऋष्वराज का देहांत हुआ तो वाली राजा बना। वाली और सुग्रीव से बचपन से ही प्रेम था। जब उन दोनों में बैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी शाप के कारण हनुमान अपने बल से अनजान बने रहे।
हनुमान के जीवन की ये कथा सुनकर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब अगस्त्य तथा अन्य मुनि अयोध्या से विदा होकर जाने लगे तो श्री राम ने उनसे कहा, मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं यज्ञों का अनुष्ठान करूं। आपसे प्रार्थना है कि आप सब उन यज्ञों में अवश्य पधार कर भाग लेने की कृपा करें। सब ऋषियों ने उसमें भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। फिर वे वहां से विदा होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। अब श्री रामचंद्र जी नियम पूर्वक प्रतिदिन राजसभा में बैठकर राजकाज संभालकर शासन चलाने लगे। कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान कर गए। इसके पश्चात कैकेयी नरेश, युधाजित, काशीराज, प्रतर्दन तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनय पूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीरमेंद्र, द्विद, जामवान, गवाक्ष, विनत, ध्रुव, बलिमुख, परजंग, सनात, दरिमुख, दधिमुख, इंद्रजानु तथा अन्य वानर युद्धपतियों को नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, रत्नादि देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उनसे बोले, राक्षस राज, तुम धर्म पूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो, मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्र व्रत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहे। हनुमान की बात सुनकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब लोग श्री राम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव आपको राज सिंहासन पर बैठे 1 मास हुआ है। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमियों के पास भी मृत्यु फटकने में हिचकती है। सभी बाल युवा नर नारियों के शरीर रिष्ट पिष्ट और कांतिमय प्रतीत होते हैं। मेघ समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श सुखद और शीतल जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। जब अयोध्या में शासन करते हुए बहुत समय बीत गया, तब एक दिन रामचंद्र जी सीता के गर्भवती होने का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सीता से बोले, विदेह नंदिनी, अब तुम शीघ्र इक्ष्वाकु वंश को पुत्र रत्न प्रदान करोगी। इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करूंगा। तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। पति के मृदु वचन सुनकर सीता जी मुस्कुराकर बोली, स्वामी मेरी इच्छा एक बार उन पर पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। मैं कुछ समय उन महर्षि तपस्वियों के पास रहना चाहती हूँ जो कंदमूल फल खाकर गंगा के तट पर तपस्या करते हैं। कम से कम एक रात्रि वहाँ निवास करके मैं उन्हें उग्र तपस्या करते देखना चाहती हूँ। इस समय यही मेरी अभिलाषा है। हृदेश्वरी की अभिलाषा जानकर रघुनंदन बोले, सीते तुम्हारी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। कल प्रातः काल ही मैं तुम्हें गंगा तट वासी ऋषियों के आश्रम की ओर भेजने की व्यवस्था करा दूंगा। सीता को आश्वासन देकर श्री रामचंद्र जी राज दरबार में चले गए। राज दरबार से निर्वृत्त हो वे अपने मित्रों में बैठकर हास्य विनोद की वार्ता करने लगे। मित्र मंडली में उनके बाल सखा विजय, मधुवत, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिय, भद्र, दंतवक्र और सुवागत थे। बातों ही बातों में रामचंद्र ने पूछा, भद्र आजकल नगर में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे सीता, भरत, लक्ष्मण आदि भाइयों और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। प्राय देखा जाता है कि राजा यदि आचार विचार से हीन हो
तो सर्वत्र उसकी निंदा होती है। भद्र ने उत्तर दिया, सौम्य, सर्वत्र आपके विषय में अच्छी ही चर्चा सुनने को मिलती है। दशग्रीव पर जो आपने विजय प्राप्त की, उसको लेकर सब लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं और आपकी वीरता की कहानी अपने बच्चों को बड़े उत्साह से सुनाते हैं। रामचंद्र बोले, भद्र, ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग मेरे विषय में सब अच्छी ही बातें कहें। कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो उन्हें अच्छी ना लगती हो। संसार में सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसलिए तुमने जो कुछ भी सुना हो निश्चिंत होकर बिखट के कहो। यदि उन्हें मुझ में कोई दोष दिखाई देता होगा तो मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। ये सुनकर भद्र बोला, वे कहते हैं कि श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर ऐसा दुष्कर कार्य किया है जिसे देवता भी नहीं कर सकते। रावण को मारकर वानरों को भी वश में कर लिया, परंतु एक बात खटकती है, रावण को मारकर उस सीता को घर ले आए जो इतने दिनों तक रावण के पास रही। फिर सीता से घृणा करने की बजाय उन्होंने उसे कैसे अपने पास रख लिया? भला सीता का चरित्र क्या वह पवित्र रहा होगा? अब प्रजाजन भी ऐसी स्त्रियों को अपने घरों में रखने लगेंगे, क्योंकि जैसा राजा करता है प्रजा भी वैसा करती है। इस प्रकार सारे नगर निवासी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। भद्र की बात का अन्य साथियों ने भी ये कहकर समर्थन किया कि हमने भी ऐसी बातें लोगों के मुख से सुनी है। सबकी बात सुनकर राजा राम ने उन्हें विदा किया और इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। फिर उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा देकर अपने तीनों भाइयों को बुलाया। भाइयों ने आकर उन्हें सादर प्रणाम किया और देखा श्री राम बहुत उदास है तथा उनके नेत्रों में आंसू डबडबा रहे हैं। श्री राम ने बड़े आदर से अपने भाइयों को अपने पास बिठाकर कहा, बंधुओं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें उस चर्चा की जानकारी दे दूं जो पूर्ववासियों में मेरे और सीता के विषय में चल रही है। उनमें सीता के चरित्र के विषय में घोर अपवाद फैला हुआ है और मेरे विषय में भी उनके मन में घृणा के भाव है। लक्ष्मण, ये तो तुम जानते ही हो कि सीता ने अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने के लिए सबके सामने अग्नि में प्रवेश किया था और उस समय स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को स्वयं देवराज इंद्र ने मेरे हाथों में सौंपा था। फिर भी अयोध्या में ये अपवाद फैल रहा है और लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम्हें भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता का परित्याग करना तो मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण, कल प्रातः ही तुम सारथी सुमंत के साथ सीता को ले जाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ाओ। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, उसके निकट उन्हें छोड़कर लौट आना। मैं तुम लोगों को अपने चरणों और जीवन की शपथ देता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ मत कहना। सीता ने गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की थी, वे भी पूरी हो जाएगी। फिर गहरी सांस भरकर नेत्रों में आए आंसू पोंछकर वे मौन हो गए। प्रातःकाल बड़े उदास मन से लक्ष्मण ने सुमंत से सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। उसमें सीता जी के लिए सुर में आसन लगाने का भी आदेश दिया। सुमंत के पूछने पर बताया कि उन्हें जानकी के साथ महर्षियों के आश्रम पर जाना है। रथ आ जाने पर लक्ष्मण सीता जी के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रम में जाने की अभिलाषा प्रकट की थी, अतएव मैं महाराज की आज्ञा से तैयार होकर आ गया हूँ ताकि आपको गंगा तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रमों तक पहुंचा सकूं। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता जी प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ चलने को तैयार हो गई। मुनि पत्नियों को देने के लिए उन्होंने अपने साथ बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न रख लिए। उन दोनों को रथ पर सवार कराकर सुमंत द्रुत गति से रथ को वन की ओर ले चला। मार्ग में सीता लक्ष्मण से कहने लगी, वीरवर, मुझे बहुत से अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, शरीर कांप रहा है, हृदय अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई कुशल से तो है ना? मेरी सब सासुएं सानंद तो है ना? सीता की अधीर वाणी सुनकर लक्ष्मण ने अपने मन की उदासी दबाकर उन्हें धैर्य बंधाया। गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन्होंने रात व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल वे आगे चले और दोपहर तक गंगा के तट पर जा पहुंचे। गंगा की जलधारा को देखते ही लक्ष्मण के नेत्रों से जलधारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। सीता ने चिंतित होकर उनसे रोने का कारण पूछा। लक्ष्मण ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और रथ से उतर नौका पर सवार होकर सीता सहित गंगा के दूसरे तट पर जा पहुंचे। गंगा के उस तट पर नौका से उतरकर लक्ष्मण सीता से हाथ जोड़कर बोले, देवी,
आज मुझे बड़े भैया ने वह कार्य सौंपा है जिससे सारे लोक में मेरी निंदा होगी। मुझे ये बताते हुए बड़ी भारी पीड़ा हो रही है कि अयोध्या में आपके लंका प्रवास की बात को लेकर भारी अपवाद फैल गया है। इससे अत्यंत दुखी होकर महाराज राम ने आपका परित्याग कर दिया है और मुझे आपको यहाँ गंगा तट पर छोड़ जाने का आदेश दिया है। वैसे ये स्थान सर्वथा निरापद है, क्योंकि यहाँ महायशस्वी ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी का आश्रम है। आप यहाँ उपवास प्रायण आदि करती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करें। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर जनक नंदिनी को ऐसा आघात लगा कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चेतना आने पर बोली, लक्ष्मण, क्या विधाता ने मुझे जीवन पर्यंत दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न किया है? पहले मुझे राघव से अलग होकर लंका में रहना पड़ा और अब उन्होंने मुझे सदा के लिए त्याग दिया। लक्ष्मण, मेरी समझ में ये नहीं आता कि यदि मुनिजन मुझसे ये पूछेंगे कि तुम्हें श्री राम ने किस अपराध के कारण त्यागा है तो मैं क्या उत्तर दूंगी। मेरी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैं गंगा जी में डूबकर अपने प्राण भी विसर्जन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो महाराज की आज्ञा का ही पालन कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, तुम लौट जाओ और सबसे मेरा सादर प्रणाम कहना। सीता से आज्ञा लेकर अत्यंत दुखी मन से लक्ष्मण मृत प्राय शरीर को ढोते हुए रथ पर बैठे और बैठते ही मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर वे फिर से आंसू बहाने लगे। उधर सीता विलाप करती हुई चित्कार करने लगी। दो मुनि कुमारों ने सीता को इस प्रकार विलाप करते देखा तो उन्होंने ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि के पास जाकर इसका वर्णन किया। ये समाचार सुनकर वाल्मीकि जी सीता जी के पास पहुँचे और बोले, पतिव्रते, मैंने अपने योग बल से जान लिया है कि तुम राजा दशरथ की पुत्र वधु और मिथिलेश की पुत्री हो। मुझे तुम्हारे परित्याग की बात भी मालूम हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे आश्रम में चलकर अन्य तपस्विनी नारियों के साथ निश्चिंत होकर निवास करो। वे तुम्हारी यथोचित देखभाल करेंगी। मुनि के वचन सुनकर सीता ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और महर्षि के आश्रम में आकर रहने लगी। रथ में मूर्छा भंग होने पर लक्ष्मण फिर विलाप करने लगे। सुमंत ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए उनसे कहा, वीरवर, आपको सीता के विषय में संताप नहीं करना चाहिए। ये बात तो दुर्वासा मुनि ने स्वर्गीय राजा दशरथ जी को पहले ही बता दी थी कि श्री राम सदैव दुख उठाएंगे, उन्हें प्रियजनों का वियोग उठाना पड़ेगा। मुनि के कथनानुसार दीर्घ काल व्यतीत होने पर वे आपको तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। ये बात उन्होंने मेरे सामने कही थी, परंतु स्वर्गीय महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि ये बात मैं किसी से ना कहूँ। अब उचित अवसर जानकर आपसे कह रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप ये बात भरत और शत्रुघ्न के सम्मुख कदापि ना कहें। सुमंत की बात सुनकर जब लक्ष्मण ने किसी से ना कहने का आश्वासन देकर पूरी बात बताने का आग्रह किया तो सुमंत ने कहा, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर चातुर्मास बिता रहे थे। उसी समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के दर्शनों के लिए पहुँचे। बातों बातों में महाराज ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी? कृपा करके मेरे वंश की स्थिति मुझे बताइए। इस पर उन्होंने महाराज को कथा सुनाई कि देवासुर संग्राम में पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। भृगु की पत्नी द्वारा दैत्यों को शरण दिए जाने पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर काट दिया। अपनी पत्नी के मरने पर भृगु ने क्रुद्ध होकर विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरी पत्नी की हत्या की, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और वहां दीर्घ काल तक पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। शाप की बात बताकर महर्षि दुर्वासा ने रघुवंश के भविष्य संबंधी बहुत सी बातें बताई। उसमें आप लोगों को त्यागने की बात भी बताई गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि रघुनाथ जी सीता के 2 पुत्रों का अभिषेक अयोध्या के बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। इसलिए विधाता का विधान जानकर आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर लक्ष्मण का संताप कुछ कम हुआ। केशिनी के तट पर रात्रि बिताकर दूसरे दिन दोपहर को लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से श्री राम के पास पहुंचकर सीता के परित्याग का संपूर्ण वृत्तांत जा सुनाया। राम ने संयम पूर्वक सारी बातें सुनी और अपने मन पर नियंत्रण करते हुए राजकाज में मन लगाया।
एक दिन लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, महाराज, आप राजकाल में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। ये सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्णतः लीन रहना। तनिक से असावधानी हो जाने पर उसे राजा नृग की भांति भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। लक्ष्मण के जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नृग की कथा सुनाते हेतु कहा, पहले इस पृथ्वी पर महायशस्वी राजा नृग राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्वर्ण विभूषित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गौओं का दान किया। उसी समय उन गौओं के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नृग ने संकल्प पूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वे दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गाय को ढूंढता रहा। अंत में उसने कनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपनी गाय को पहचान लिया। गाय का नाम शवला था। जब उसने गाय को नाम लेकर पुकारा तो वे गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता था गाय मेरी है, तो दूसरा कहता था मुझे ये राजा ने दान में दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नृग के यहाँ पहुँचे। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नृग ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने शाप दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्ष तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नृग आज भी अपनी उस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतः जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों का शाप सुनकर राजा नृग ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्री राम ने बताया, जब दोनों ब्राह्मण शाप देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनवाकर अपने राजकुमार वसु को अपना राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के शाप का भारी प्रभाव होता है। श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें शाप से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। वे महात्मा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने विजयंत नामक एक नगर बसाया। इस नगर को बसाकर उन्होंने एक भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, अंगिर तथा भृगु को आमंत्रित किया गया, किंतु वशिष्ठ का एक यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही वर्ण कर लिया था। इसलिए वे निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहकर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ ने लौटकर जब देखा कि गौतम यज्ञ को पूरा कर रहे हैं तो उन्होंने क्रुद्ध होकर निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब 2 घड़ी प्रतीक्षा करने पर भी निमि से भेंट ना हो सकी तो उन्होंने शाप दिया कि राजा निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित को वरण किया, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि को इस शाप की बात मालूम हुई तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दिया कि आपने मुझे अकारण ही शाप दिया, अतएव आपका शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस प्रकार शापों के कारण दोनों ही विदेह हो गए। ये सुनकर लक्ष्मण बोले, रघुकुल भूषण, फिर इन दोनों को नया शरीर कैसे मिला? लक्ष्मण का प्रश्न सुनकर राघव बोले, पहले तो वे दोनों वायु रूप हो गए। वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से देह दिलाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर से प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगे। इस प्रकार वशिष्ठ फिर से शरीर धारण करके प्रजापति बने। अब राजा निमि का वृतांत सुनो। राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ को पूरा किया और राजा को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। यज्ञ कार्यों से निवृत्त होकर महर्षि भृगु ने राजा निमि की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर निमि ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। राजा की यह अभिलाषा पूर्ण हुई। तब से निमि का निवास वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में हो गया। उन्हीं राजा के पुत्र मिथिलापति जनक हुए और विदेह कहलाए।
इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर सुमित्रा नंदन बोले, हे प्रभु, ऐसे ही शाप की कोई और कथा हो तो सुनाइए। लक्ष्मण ने की जिज्ञासा देखकर कौशल्या नंदन बोले, नहुष के पुत्र राजा याति की 2 पत्नियां थी, एक शर्मिष्ठा तो दूसरी देवयानी। शर्मिष्ठा दैत्य कुल के पुष्प वृषपर्वा की कन्या थी और देवयानी शुक्राचार्य की। राजा को शर्मिष्ठा से विशेष स्नेह था। शर्मिष्ठा ने पुरु को, देवयानी ने यदु को जन्म दिया। दोनों ही बालक बड़े तेजस्वी थे। देवयानी को उचित सम्मान ना पाते देख यदु ने उससे कहा कि माता, इस असमानजनक जीवन से क्या ये अधिक उचित ना होगा कि हम अग्नि में प्रवेश करके ये जीवन ही समाप्त कर दें। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भी मैं ये जीवन धारण नहीं करूंगा। पुत्र की ये बात सुनकर देवयानी ने सारी बातें अपने पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य को बताई और स्वयं भी जल मरने को तैयार हो गई। उसने कहा कि याति मेरा ही नहीं आपका भी अनादर करते हैं। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने याति को लक्ष्य करके शाप दिया कि दुरात्मने, तुम्हारी अवस्था जराजीर्ण वृद्ध जैसी हो जाएगी, तुम बिल्कुल शिथिल हो जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मौन हो गए। इस शाप के फलस्वरूप राजा याति को ऐसी वृद्धावस्था ने आ घेरा जो दूसरे की युवावस्था से बदली जा सकती थी। याति ने यदु से अनुरोध किया कि तुम मुझे अपना यौवन देकर मेरी वृद्धावस्था ले लो, कुछ समय पश्चात मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा। ये सुनकर यदु ने कहा, ये सौदा आप अपने लाडले पुरु से करें। जब उन्होंने पुरी से ये बात कही तो पुरु ने राजा का अनुरोध सुनकर तत्काल वृद्धावस्था के बदले में अपना यौवन दे दिया। सहस्त्रों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके उन्होंने पुरु को फिर उसका यौवन लौटा दिया और यदु को शाप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारी संतान राजा नहीं होगी। हे सौमित्र, ये सब प्राचीन आख्यान मैंने तुम्हें सुना दिए। अब हमें उसी प्रकार करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार का कोई दोष ना लगे। श्री राम के शासन में ना तो किसी को शारीरिक रोग होता था, ना किसी की अकाल मृत्यु होती थी, ना कोई स्त्री विधवा होती थी, ना माता पिताओं को संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था, इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राज दरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राज द्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझकर राज दरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभु, आपके राज्य में सर्वार्थ सिद्ध नामक एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फोड़ दिया, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, विप्रवर, क्या आपने इस कुत्ते के सर पर घातक प्रहार किया? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। महाराज की बात सुनकर सर्वार्थ सिद्ध बोले, प्रभु, ये सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। ये बात ये थी कि कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय ये कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, अतः मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सर पर डंडा मारा। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राजा राम ने सब सदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और ये इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। ये सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महंत बना दिया जाए। यदि आप इसे कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दें तो ये दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का सुझाव मानकर श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वे हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नता पूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभु, ये तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मंत्रीवर, ये उपहार नहीं, दंड है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सकते हो। फिर कुत्ते से बोले, तुम इन्हें इस दंड का रहस्य बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कालंजर के एक मठ का अधिपति था। वहाँ मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। ये तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वे पाप का भागी बनता है। ये रहस्य बताकर कुत्ता वहाँ से चला गया। एक दिन जब श्री राम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी ऋषि महर्षि च्यवन ऋषि जी के साथ दरबार में आए।
कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया, महाराज, इस समय हम बड़े दुखी हैं। लवण नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए, परंतु कोई भी हमारी रक्षा ना कर सका। आपकी यथोगाथा सुनकर अब हम आपकी शरण आए हैं। हमें आशा है कि आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के ये वचन सुनकर सत्य प्रतीक श्री राम जी बोले, हे महर्षियों, ये समस्त राज्य और मेरे प्राण भी आपके लिए ही हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस दुष्ट के वध का उपाय शीघ्र ही करूंगा। आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताएं। च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किए जो शत्रु का विनाश करके वापस उनके पास आ जाता था। उन्होंने ये भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक ये शूल रहेगा तब तक वे अवध्य रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवण है जो अत्यंत दुष्ट आत्मा है। उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। ये प्राय किसी न किसी ऋषि मुनि तपस्वी को अपना आहार बनाता है। वन के प्राणियों, मनुष्य आदि किसी की भी वो नहीं छोड़ता। ये सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा, इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है? ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभु, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भैया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए लवणासुर के वध का कार्य मुझे सौंपना चाहिए। श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवणासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज्य स्थापित करो। मैं तुम्हें वहाँ का राज सिंहासन सौंपता हूँ। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ बाण देकर कहा, इस अद्भुत बाण से ही मधु और कैटब नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था। इससे लवणासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वे अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वे तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वे तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वे रणभूमि में तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्री राम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवणासुर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। एक माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रणाम कर अकेले ही प्रस्थान किया। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।